सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए गणित विषय में अध्याय 13 जो कि हमारी ज्यामितीय रचनाएं हैं। ये प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को रचना करेंगे, जिसमें आपको समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रश्नावली के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। इससे पहले भी हमने 13.1 के लिए 2 भाग बनाए हैं। जो विद्यार्थी उसको नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ पर हमको रचना किस प्रकार से करनी है तो हम समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। ये हमारा 13.2 है, जिसमें 4 प्रश्न है। इसमें समरूप त्रिभुज की क्या करनी है, रचना करनी है। अब ये समरूप त्रिभुज 2 प्रकार से बनता है। इसमें आपको पहले बता दूं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। ठीक है, तो जब ये देखो यहाँ पर ये जो बटा है 3/5 गुना हो, ठीक है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। और एक रहेगा उल्टा, हो सकता है 5/3। क्लियर हो गया बात। इसमें उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का ही खेल है। क्या खेल है आपको समझाएंगे, पूरी तरीके से वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बोल रहा है एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। अब यहाँ पर आपको कोई त्रिभुज नहीं दिया गया, तो भाई जाहिर सी बात है अपने मन से बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाने के पश्चात हम उसी का क्या करेंगे, समरूप बनाएंगे, जो कि उसका 3/5 गुना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एकदम बीचों बीच बना लेते हैं। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ऐसा लेना है कि जिसमें हमारा बढ़िया रहे। चलिए ये ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसके हमको क्या करना है, समरूप बनाना है। समरूप बनाने के लिए तो इस त्रिभुज का 3/5 भाग हो, माने त्रिभुज का 3/5 नया, एक त्रिभुज का, सॉरी यहाँ पर ये त्रिभुज है ना, इसका 3/5 करेंगे तो नया त्रिभुज आएगा। ठीक, मतलब यहाँ देखो ये नीचे आ गया, ये ओरिजिनल है, ये मेरा नया है। तो नया को पुराना के साथ यदि भाग करोगे तो कितना आएगा, 3/5। मतलब नया छोटा आएगा और पुराना क्या रहेगा, बड़ा। मतलब ये आंतरिक त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ये हमें समझ में आना चाहिए कि कौन किसको कैसे जा रहा है।
अगर वो चीजें समझ में नहीं आएगी तो फिर वो दिक्कत है। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब त्रिभुज अंदर बनेगा। ये बात तो क्या हो गई है, स्पष्ट हो गई है, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते। ठीक, अंदर बनेगा तो एकदम छोटा होगा, दिखेगा भी नहीं, समस्या हमको हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेखाखंड या एक किरण यहां से खींचनी है। इधर से एक किरण, क्लियर हो गया? हमने एक किरण खींच लिया, इसका नाम दे देते हैं, चलिए तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्या हो सके। ठीक, इतना में दिख रहा, क्लियर है? चलिए, को हमको बारीकी से समझना है। सबसे पहले क्या करना है बोल रहा हूं मैं, एक हमने रेखा खींच लिया, किरण, बात समझ में आ गया? अब यहां पर देखो, इसको जो हमारा बड़ा भाग है, बड़ा भाग अर्थात 5 भाग दिख रहा है आपको, तो इस 5 इसके बराबर टुकड़े करने हैं। इसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकार की जरूरत पड़ेगी। चलिए प्रकार ले लेते हैं और इसके 5 टुकड़े कर देते हैं। लगातार एक टुकड़ा हुआ, दो टुकड़ा हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक। अब ये जो आखिरी टुकड़ा है ना, उसको हम क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे अंतिम तक। ये अंतिम जो हिस्सा है ना, इसको यहां से मिला। क्लियर हो गया बात? ये हमारा दूसरा काम रहेगा। मिलाने के पश्चात हम क्या करेंगे, देखो हमको 5 में का 3 भाग चाहिए, तो ये जो तीसरे वाला भाग है, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं L1, L2, L3, L4, ए, या ऊपर को ले लो ए, को ले लो बी, इसको ले लो सी। अब यहां से जो तीसरा वाला भाग है, वहां से इस रेखा के समांतर खींचेंगे। तो इस रेखा के समांतर कैसे खींचेंगे, यहां पर जितना कोण बना है उतना ही कोण यहां पर बनाएंगे। तो ये बराबर कोण बनाने का नियम आप जान रहे हैं, बिल्कुल। चलिए यहां पर रखिए, क्या करना है, घुमा देना है, इसी को लेकर यहां पर घुमाइए। एक क्लियर हो गया बात? अब घुमाने के पश्चात को नापिए, कितना आएगा यहां पर रखिए और इसमें काट दीजिए। ये जो कटा है, क्लियर हो गया? इस कटान को इस कटान से मिलाते हुए रेखाखंड, ये इसके क्या हो गया, समांतर आ गया। अब जहां पे कटा है उसको नाम दे दीजिए सी डैश। अब सी डैश से इसके समांतर खींचना है, तो ये जितना कोण है उतना ही कोण यहां पर बनाना पड़ेगा। चलिए फिर वही काम करते हैं।
और यहीं से भी देख लीजिए। इसको नाप लीजिए, ये जितने का कोण बनेगा उतना ही कोण यहां से बनाना है। जो हमारा कोण बनेगा इसको इस बिंदु से मिलाते हुए क्या कर लेना है, रेखाखंड खींच। क्या आ गया? अब इसको नाम दे दो बी डेश का। तो एक नया त्रिभुज आया है, सॉरी ए डेश। क्या नाम देंगे इसको? ए डेश। ए डेश बी सी डेश, यही त्रिभुज हमारा क्या है? अभिष्ट त्रिभुज है, क्योंकि बड़े वाले के 3/5वां भाग है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए इसका रचना के पद को लिख लेते हैं। एक, तो पहला काम क्या किया हमने? त्रिभुज ए बी सी की रचना। दूसरा काम क्या किया? आपके जो प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में, उसमें आपको अलग अलग डिजाइन के त्रिभुज बनाने को बोल सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे 3 भुजा दे दिया रहेगा, 2 कोण 1 भुजा दे दिया रहेगा, 1 कोण 2 भुजा दे दिया रहेगा। अलग अलग डिजाइन के त्रिभुज बनते हैं, जो कि कक्षा 7वीं 8वीं में त्रिभुज की रचना में हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अगर वो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा त्रिभुज, कौन से माप का त्रिभुज चाहिए, उसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए, उसके पश्चात हमने क्या किया? बिंदु बी से किरण बी एक्स, बिंदु बी से किरण बी एक्स की। तीसरा, किरण बी एक्स पर एक त्रिज्या लेकर क्रमशः, ठीक है, L1 L2 L3 L4 L5 का चाप काटा। चौथा स्टेप, L5 को C से मिलाया। मिलाने के पश्चात क्या किया? L3 पर L3 बिंदु से L5C के समांतर L3C डैश खींचा। छठवां काम क्या? C डैश से CA के समांतर C डैश A डैश खींचा। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज बी ए डैश सी डैश की रचना हुई। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बस इतना ही करना है, बनाना है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी यही है, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है। साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू 3/4 AB हो। अब इसी बात को पहले तो सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको।
कि जो मेरा पी क्यू है वो 3/4 ए बी है। मतलब पी क्यू के बटे में ए बी जब आएगा ये होगा 3/4। मतलब ए बी 4 है और पी क्यू 3। मतलब जो नया बनेगा वो बड़ा रहेगा, मतलब बाहर की ओर बनेगा। इसी से आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही काम आपको करना है कि वो त्रिभुज बनना कहां पर है। इसी को आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब ये बाहर बनने वाला त्रिभुज है। चलिए बनाते हैं फिर। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो त्रिभुज आया है वो हमारा है समबाहु त्रिभुज। काम आपको वही करना है जो कर रहे थे। इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक, अब यहां से मेरे पास रचना करनी है। चलिए फिर वही काम आपको करना पड़ेगा। यहां से मैंने लिया एक रेखाखंड, इसमें बाहर की ओर बनेगा। ठीक है, यहां पर मिलाना किससे है वही तात्पर्य है। देखो भैया हमेशा जो बटे में आपको दिया है बटा वाला, उसमें जो सबसे ऊंचा है, सबसे ज्यादा है नंबर, उतने ही आपके टुकड़े काटने हैं। क्लियर हो गया? टुकड़ा उतना ही काटना है भैया जो बड़ा दिखेगा आपको। यार चलिए काटते हैं फिर। हमारे पास प्रकार ले लेता हूं मैं। टुकड़े आपको 4 काटने हैं क्योंकि 4 बड़ा संख्या है। ऐसा त्रिज्या लेना कि वो कट जाए 4 बार। एक, दो, 3, 4। 4 बार ये कट गया है ना। इसका नाम दे दो बी एक्स, में नाम दे दो L1, L2, L3, L4। अब यहां पर देखो मेरा पी क्यू तो 3 है, मैंने बताया ना यहाँ पर पी क्यू बटा जब ए बी आएगा ये 3/4। मतलब मेरा को पी क्यू को तीसरे हिस्से से जोड़ना है। ये जो पी क्यू आर है वो तीसरा हिस्सा से जुड़ेगा। जब जोड़ दीजिए तीसरा हिस्सा। जुड़ गया बिल्कुल। जुड़ने के पश्चात क्या करना है? अब ये जो है मेरे पास ये जो रेखाई है ना, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें ये वाले को। तो ये नहीं बढ़ेगी। रेखा निर्माण करना को आगे बढ़ाना है क्योंकि यहां से समांतर खींचेंगे तो ये कटेगा ना भैया। ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अब मेरे को L4 से क्या करना है? L3 R के क्या करना है? समांतर खींच लेना। ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए, ओके। अब यहां से L4 से इसके L3R के समांतर खींचना है। तो जितना कोण यहां पर बना है उतना ही कोण यहां बनाना है। बिल्कुल बनाइए। चलिए
ये बनाओ, फिर उसी को L4 पर रखो और बनाओ। फिर नाप लो ये कोण को, यहाँ से यहाँ नापा तो ना ही नाप का यहाँ से बना लो और फिर मिला दो। ये वाले बिंदु मिला दिया मैंने, एकदम समांतर खींच दिया, देखो इधर है एकदम समान। ठीक, अब ये समांतर खींचा आ गया, इसी का नाम तो हमारे पास आ रहा है आर डैश, ले लो इधर है, इसको आर डैश ले लो। अब यहां से इसको ही बढ़ाना पड़ेगा हमें, आगे बढ़ाना तो पड़ेगा भैया। देर हो, गलती कर डाले हैं, छोटा बनाना था बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ऐसा समांतर खींचेंगे, आगे बढ़ेगा, पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, वो तो बात की बात है। ठीक, चलिए अब यहाँ से आर डैश से इस आर के समांतर खींचना है, यहाँ पर जितना कोण है उतना ही कोण यहाँ पर बनाना है, फिर वही सेम ले लो। ये रहा, इसी को आर डैश पर ले लो। फिर इसको आप लो, मैंने नाप लिए ये, जो भी मैंने नापा है, नापा के आधार पे यहाँ से काट लिया। अब यहाँ से इसको मैं मिला लेता हूँ, नहीं आया वो, एग्जैक्ट नहीं आया। ये देखो, अब इसको जब आगे बढ़ाओगे ये वाले, क्लियर हो गया बात, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो जहाँ कटेगा वही हमारा मिल जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाएं, चलो काट ले रहा है ये, जो काटा ना उसी का नाम देना है। क्लियर हो गया बात, अब मिलाना, हो सकता है मेरे से थोड़ा सा इधर उधर 19-20 हो जाए, लेकिन आप जरूर मिला। चलिए हो जाएगा, है ना। ये मेरा है पी डैश, क्या नाम दोगे इसे, क्लियर हो गया बात। इस प्रकार से इसकी क्या होगी, रचना होगी। अब ये जो बड़ा वाला बन रहा है ना, यही बड़ा वाला त्रिभुज, समझ रहे बात को, यही हमारा एबीसी के समान है। एक आप चाहो तो उसे अलग कर सकते हो या इसी को नाम दे सकते हो, ये हमारा ए है, इधर बी आएगा और इधर क्या आएगा, क्या आएगा, या फिर इसके लिए आप अलग से क्या कर लो, रचना कर सकते हो। ठीक, कैसे करोगे ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले क्या लेना, आप एक रेखा बनाओगे, क्लियर है, और इसको यहां से यहां नापोगे, ये तो आगे जा नहीं रहा है, यहां तक बनाओगे। फिर आप क्या करोगे, इस प्रकार को खोल के
यहां से कट करोगे, मतलब जो आपके पास ये आया हुआ है, समझ रहे हो बात को, इसी पे रख के ये वाला ऐसा काटोगे और आपको ये यहां से लेकर यहां तक काट दिया आपने, आपके पास दो बिंदु मिल गया। एक को नाम दे दोगे ए, एक को नाम दोगे ए, और ये जितना लंबा है उतना ही प्रकार यहाँ काट के बी नाम दे दो। अब ये मिल गया, ए बी बना दो। फिर यहां रखोगे प्रकार को, फिर फैलाओगे वहां तक, ये जो फैलेगा ना वहां तक उसी को यहां रखोगे और काट दोगे, चाप काट दोगे। फिर यहां पर रखोगे और वहां तक फैलाओगे, जितना फैल के आएगा उसको बी पर रखोगे और फिर से चाप काटोगे, और इस प्रकार तुम्हारी जो है त्रिभुज क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी ए बी और सी की। या तो इसी को ये जो नया आ रहा है वही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है ये बोल के आप मान सकते हो। क्लियर हो गया बात? चलिए तो मैं इसको यहां पर अलग से बना देता हूं मैं। ये मेरे को ये बिंदु चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक, 3 तो चाहिए ना भाई, ये भी चाहिए, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो आप इसको ऐसा निर्माण कर लेना है। ओके, हमें समझ में आ गया कैसे बनाना है उसको। चलिए इसके रचना के पद लिख, रचना के पद में सबसे पहला है त्रिभुज पी क्यू आर, समबाहु त्रिभुज खींचा या बनाया। दूसरा, क्यू पर क्यू एक्स किरण खींचा। तीसरा काम किया, क्यू एक्स पर एक निश्चित त्रिज्या लेकर क्रमशः L1, L2, L3, L4 का चाप काटा। चौथा, L3 को R से मिलाया। पांचवा क्या काम किया मैंने, पांचवा काम किया ये कि L3 को R से मिलाने के बाद L4 से R डेस, L4 से, ठीक है, इसके L3R के समांतर L4R डेस खींचा। ठीक है ना, इसको बढ़ाकर खींचा, वो लिख दो आप, LR डेस QR को बढ़ाकर, को बढ़ाकर खींचा। फिर मेरा छठवां स्टेप, R डेस से PR के समांतर, एक PR के समांतर R डेस P डेस, इसका नाम P डेस है ना, R डेस P डेस, इसको QP को बढ़ाकर, इस प्रकार P डेस Q R डेस, ठीक है, त्रिभुज ABC के समान
अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त क्या रचना हुई। एक मतलब जो मेरे पास ये बड़ा दिख रहा है वही हमारी एबीसी की रचना, उसको अलग से आप बना सकते हो। कैसे बनाना है मैंने सिखा दिया, बना दिया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, रचना होती है। स्पष्ट है। इसमें दो प्रश्न और हैं, उन दो प्रश्नों को हम अगले भाग में लेकर आएंगे क्योंकि समय काफी हो चला है। क्लियर हो गया बात। एक ही में करेंगे, काफी और लंबा समय ले लेगा। तो चलिए, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे पिछले प्रश्नावली 13.1 के जिसके 2 भाग बने हुए हैं नहीं देख पाए, उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया, वहां से देख सकते हैं। साथ साथ अन्य अध्यायों के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं उसके अगले प्रश्नों को लेकर। शेष 2 प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको लेकर मैं फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।